अब उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए 4000 घरों को खाली करने के लिए आज से घेराबंदी शुरू कर दी जाएगी। इस बीच स्थानीय विधायक और कांग्रेस नेता ने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 5 जनवरी को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जबकि हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए 7 जनवरी तक का टाइम दिया है। आज से इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी जाएगी। जिस जगह पर कब्जा किया गया है वो बनफुलपुरा में गफूर बस्ती का इलाका है और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और आने वाले दिनों में और पुलिस बल यहां पर तैनात किया जाएगा। प्रशासन लगातार इलाके में सर्वे कर रहा है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। वहीं कार्रवाई की भनक लगते ही बस्ती में रहने वाले लोगों के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं ने भी विरोध में कैंडल मार्च निकाला। अवैध कब्जा हटाने के खिलाफ बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में महिला भी शामिल हुई। बस्ती में रह रहे लोगों का दावा है कि उनके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड है। सरकार उन्हें गलत तरीके से हटाने की साजिश कर रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि वो कोर्ट के आदेश का हर हाल में पालन करवाएंगे। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हल्द्वानी में उस जगह पर हैं जहां रेलवेज का ये दावा है कि ये उसकी जमीन है और इसीलिए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि कुल मिला के 5 ऐसे वार्ड जिसमें कुल आबादी करीबन 50,000 से ज्यादा है और 4,365 घर है। हमारे ठीक पीछे जो ये पूरा एरिया है जिसमें मस्जिद है, मंदिर है, मदरसे हैं, कुल मिला के 95% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और 5% हिंदू आबादी है। कई सारे स्कूल यहाँ पर तैयार हो रहे हैं और स्कूल्स बन भी चुके हैं। अब इसीलिए जैसे ही हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया उसके तुरंत बाद से यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है। अनाउंसमेंट में कहा जा रहा है कि ये एनक्रोज लैंड है जिसपे यहाँ के लोगों ने घर बनाए हैं और साथ में यहाँ पर वो रह रहे हैं, इसको वो खाली करे। इसमें अनाउंसमेंट भी की जा रही है और अनाउंसमेंट करते हुए बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है और इसी ऑर्डर की वजह से यहाँ पर जो ये पूरा एरिया है उसको खाली किया जाए। हमारा कहने का मतलब है रेलवे की जगह से बह गई। हाईकोर्ट ने दबाव में आन के फैसला दिया। उन्होंने छानबीन मीडिया वाले, आपने अगर ये बात उठाई है तो वहीं तक पहुंचाना प्रधानमंत्री तक, मगर रेलवे की जगह बह गई है। और ये तो जब रेलवे की थी 70 साल हो गए, क्यों बचने दिया? नहीं, आप ये बताओ, जब तुम्हारी जगह है तो तुम क्यों बचने देंगे? तो ये रेलवे की जगह नहीं है, ये रेलवे तो खामखा दावा कर रही है अपना। ये हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है, रेल की पटरी है और यहाँ से 500 मीटर तक का ये एनक्रोच लैंड है जिसके ऊपर हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि अब इन सभी बस्तियों के घरों को तोड़ा जाएगा। कुल मिला के 4,365 घर हैं जो इफेक्टिव होंगे। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट रेलवे के एडीआरएम है विवेक गुप्ता, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर एसडीएम और बाकी पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इन सभी एरियाज का ये मुआयना कर रहे हैं, मैप्ड कर रहे हैं। इसमें तो अभी उच्च अधिकारी तय करेंगे कि कब से कार्रवाई होनी है। बहरहाल आज जो बैठक थी वो इस थी कि कैसे बेहतर तरीके से रेलवे विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जाए और समन्वय के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाए, इसके संबंध में एक बैठक थी। करीबन 4,365 से ज्यादा घर हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती होगी, आपके लिए बहुत टफ टाइम होगा क्योंकि आप एसडीएम हैं यहाँ के। तो कितनी तैयारी है इसको लेकर के? एक्स्ट्रा फोर्स भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और क्योंकि ये पूरा एरिया कितना एरिया फ्लक्चुएट करता है अलग अलग कॉलोनीज में। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन बहुत लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, डिप्लॉयमेंट के बारे में बहुत डिस्क्लोज नहीं कर सकता कैमरे पर और ना ही किया जाना उचित होगा क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दे होते हैं। हाँ, ये है कि तैयारी पूरी है और पूरी निष्ठा और पूरी भावनाओं के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाए। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सरकार ने हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखा, जिसकी वजह से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए हैं। और इस इलाके का नक्शा कैसा है और प्रशासन की प्लानिंग पर स्थानीय निवासियों का क्या दावा है, ये हमारे बता रहे हैं संवाददाता मनीष प्रसाद। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के करीब 29 एकड़ जमीन से शुरुआत हुई और अब जाकर ये करीबन 82.7 एकड़ जमीन हो चुकी है, जिससे जितना भी एनक्रोचमेंट है उसको हटाने का ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिया है। रेलवेज ने कहा कि ये उनकी जमीन है। हम आपको मैप के जरिए और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनके जरिए समझाते हैं कि दरअसल ये पूरा एरिया और पूरा ये जो ऑब्जेक्शन है रेलवेज को किस बात को लेकर है। ये रेलवे लाइन है जो कि काठगोदाम से नीचे की तरफ नया गांव होते हुए जा रही है। इस पूरे एरिया में इफेक्टिवली घर बने हुए हैं और कुल मिला के यहां से लेकर ये पूरा एरिया
2 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है और यहां पर कुल मिला के 4,365 वो घर हैं जो कि 29 एकड़ के हिसाब से हैं। यहां पर स्कूल्स हैं, उसके अलावा मंदिर है, मस्जिद है, 95% मुस्लिम आबादी है, 5% हिंदू आबादी है। उसके अलावा इस पूरे एरिया में ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो घर भी हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के तौर पर हैं, एनिमी प्रॉपर्टी के तौर पर है। उसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा फंड किए हुए जो स्कूल्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये यहाँ रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन से लेकर यहाँ तक 2.1 एकड़ है। वैसे तो कार्डन से लाइन आ रही है, लेकिन पहले रेलवे जो कहता था वो भी डॉक्यूमेंट है कि 35 फीट रेलवे की लाइन से उस गौला की साइड में है, इस साइड में रेलवे लाइन से इस साइड में, और 75 फीट इस साइड में। अगर 75 फीट की बात करें तो मुश्किल से जो आती है आबादी क्षेत्र, जो हम कहते हैं इंक्रोचर है, इंक्रोचर में वो मुश्किल से अगर आएंगे तो 400 से 500 मकान आएंगे। लेकिन आज की डेट में जो रेलवे बात करती है कि हमारा ये पूरा एरिया हमारा है, जबकि ये एरिया किसी हालत में रेलवे का नहीं। कौन कौन सी कॉलोनीज है जो इससे इफेक्टेड है? कुल मिला के कितनी आबादी? इसमें करीब 5 वार्ड प्रभावित होते हैं। जो नगर निगम के पार्षद वहां पर हैं, नगर निगम ने वहां डेवलपमेंट किया हुआ है, नगर निगम वहां से हाउस टैक्स वसूल करती है, और जो आज प्रदेश सरकार कहती है वो जगह हमारी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति का बहुत बड़ा एक मुद्दा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।